एक तरफ हम देख रहे हैं कि कॉकरोच जनता जो पार्टी है उसका कैंपेन एक तरफ ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर हर जगह। वहीं हमारे जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी जो हैं, ये उस पार्टी की जो मतलब उनकी जो सोच है उसका एक तरफ से समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी अभी बनी नहीं है। समर्थन और खिलाफत की बात नहीं है। बात इस देश की असली तस्वीर सामने आ गई है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व का सबसे जवान देश भारत माना जाता है, जहां 65% आबादी नौजवानों की है। उसका एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब अपने शब्दों में उन नौजवानों को कॉकरोच बोलता है, इससे समझ में आ जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार और उसकी नीतियां, भाजपा की नीतियां एक नौजवान को रोजगार नहीं दे पा रही हैं, उसके भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित नहीं कर पा रही है। जब एक चीफ जस्टिस एक राष्ट्र का जब युवाओं को इस तरह परिभाषित करता है, तो ये नरेंद्र मोदी को भी आईना दिखाता है, भाजपा सरकार को भी आईना दिखाता है। लेकिन इसके बाद भी न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को जो शब्दों का चयन है वो इस तरह का होना चाहिए कि लोगों को बात भी समझ में हो जाए और जिस वर्ग के लिए किया जा रहा है उसकी भावनाएं आहत भी ना हो। ये मेरा अच्छा, कांग्रेस ने भी टैलेंट हंट करके एक प्रोग्राम इसी तरीके से यूथ के लिए चलाया था, तो क्या रिस्पांस रहा है उस टैलेंट हंट के लिए? और इस जो प्लेटफॉर्म एक कॉकरोच पार्टी जो चल रहा है ट्रेंड, तो इस स्टेज को मतलब आप किस तरीके से, इस प्लेटफॉर्म को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं पूरा देश देख रहा है कि कॉकरोच पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, लेकिन जिस ढंग से उसे समर्थन मिला, ये उस देश के नौजवानों की भावना है। लेकिन जिन लोगों ने इस दल का क्रिएशन किया है, बनाया है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से घोषणा पत्र, पार्टी बनी नहीं कुछ हुआ ना, घोषणा पत्र में जिस तरह की बातों को रखा है, अपने आप उस पार्टी को उन्होंने अंधकार में डाल दिया। नौजवान साथ में आपको समर्थन दे रहे हैं, लेकिन आप एक मजाकिये की तरह अपना घोषणा पत्र लागू कर रहा है। उन नौजवानों ने आपको समर्थन दिया बड़ी आशा और विश्वास के साथ, लेकिन आपने जिस ढंग का अपना घोषणा पत्र व्यंग्यात्मक बनाया है, उससे उन नौजवानों के सपने फिर से टूट के बिखर गए। अच्छा, आप ये कहना चाहेंगे कि जैसे अगर इस तरीके की कोई पार्टी है, जब तक उसे मतलब पक्ष या विपक्ष में से किसी एक पार्टी का जब तक उसे समर्थन नहीं मिलता है, तो तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं। मैं इस बात को नहीं मानता। यदि किसी को बड़ा भारी जन समर्थन मिलता है, विजय तमिलनाडु में हमने देखा, एक कलाकार, फिल्मों में काम करने वाला व्यक्ति, उसने उस प्रदेश की जनता के सामने अपनी बात रखी, उस प्रदेश की जनता ने उसे अंगीकार किया। वहाँ डीएमके, एआईडीएमके, यहाँ पे जब इतना बड़ा जन समर्थन मिला, यदि विचारवान लोग उसमें कुछ साथ में एक समूह होता, तो उसे न कांग्रेस की जरूरत थी न बीजेपी की जरूरत थी। लेकिन उन नौजवानों ने जिस आशा और विश्वास के साथ इस कॉकरोच
कॉकरोच जनता पार्टी के मतलब ये कहूँगी उसके उद्गम को समर्थन दिया, लेकिन 2-3 दिन में ही उनके सपने बिखर गए कि ये एक मजाकिया समूह है, वरना ईमानदारी से ये लोग करते तो न कांग्रेस पार्टी की जरूरत थी न बीजेपी की जरूरत थी। ईमानदारी से संघर्षशील लोगों का एक दल खड़ा होता और कुछ नया हो सकता था इस भारत में। जेएनजी की बात हम करते हैं, जेएनजी दूसरे देशों में तो देखने को मिलता है, पर हमारे वहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, कॉकरोच कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, नौजवानों ने समझ लिया कि हम कहाँ खड़े हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले इस देश में। छोटा देश, छोटे छोटे देश में जब सरकार नौजवानों के खिलाफ कोई निर्णय लेती है तो 10-10 लाख नौजवान, 20-20 लाख नौजवान सड़क पे आकर क्रांति का बिगुल बजाते हैं और उन सरकारों को वो निर्णय वापस लेना पड़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी शायद इसकी शुरुआत नहीं है, अभी जज्बा और चाहिए, खून में उबाल और चाहिए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, जो कांग्रेस ने जो टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाया था, हाँ, उसे ज़्यादा रिस्पांस मिला है या आज के समय में ये कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देखिए, ज़्यादा मिला है? हमारे वहाँ टैलेंट हंट चलाया गया है, अभी फिलहाल आपने देखा होगा यही, ये हमारे प्रवक्ताओं के लिए था कि कांग्रेस पार्टी की रीति नीति कौन अच्छे ढंग से आम जनता के बीच में कौन प्रवक्ता रख सकता है, कौन प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ जोरदार आवाज उठा सकता है, वही प्रवक्ताओं के चयन का टैलेंट था। तो ये एक राजनीतिक दल का अपने संगठन को मजबूत करने का, प्रवक्ताओं की उस फौज को जो बीजेपी की गलत नीतियों से बीजेपी को घेरे और कांग्रेस की रीति नीति को आम जनता के बीच दमदारी से रख सके, दोनों में फर्क है। सीजीआई सूर्यकांत द्वारा जब युवा बेरोजगारों को यहाँ पर कॉकरोच करार दिया गया, उन्हें ये कहा गया, तो उसके बाद से जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो चलन आया, यहाँ पर जो पार्टी ने ट्रेंड किया है, उसके बाद से कई सारी चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जिसके बारे में बहुत कुछ देखने के लिए मिल रहा है पक्ष और विपक्ष में। अभी हमने जिस तरीके से बात की उसके बाद में ये सामने आया कि अगर इनको एक सफल एक नेतृत्व मिल जाता है तभी इस पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है। बने रहिए मेरे साथ, कैमरामैन कृष्णा के साथ स्वाति, EMS TV।